सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक चंदोरी रोड गिरिडीह। रामनवमी और सरहुल को लेकर डीसी ऑफिस में की गई उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। इधर आईजी असीम विक्रांत मिंज ने की परिसदन भवन में डीसी एसपी के साथ बैठक, तैयार की विधि व्यवस्था की रणनीति। वर्ष प्रतिपदा पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी। इधर पतंजलि परिवार ने भी निकाली योग जागरूकता रैली। विहिप और बजरंग दल ने बड़ा चौक हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। सिरसिया में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष, दोनों ओर से कई लोग हुए घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। और गिरिडीह जीटी रोड के रास्ते चल रहा है प्रतिबंधित मांगुर मछली का अवैध कारोबार। बंगाल से बिहार और यूपी तक भेजी जा रही है मछली। बिचौलियों के साथ साथ पुलिस की भूमिका भी है संदिग्ध। डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को सरहुल एवं रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण को लेकर एक अहम बैठक की गई। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त और एसपी ने सरहुल एवं रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने को लेकर सभी को यथाशीघ्र तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी को अलर्ट मोड में रहने एवं अपने अपने सूचना तंत्र को सक्रिय रखने का निर्देश दिया। साथ ही सभी को अपने क्षेत्र अंतर्गत शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से बताया गया कि राज्य सरकार से कोविड-19 के मद्देनजर प्राप्त गाइडलाइंस के तहत रामनवमी पर्व के जुलूस में 100 के ग्रुप में श्रद्धालुगण निकल सकते हैं तथा जहाँ पर भी सभी का मिलान होगा वहाँ पर जुलूस में श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या 1000 से अधिक नहीं होगी और शाम 6 बजे तक ही धार्मिक जुलूस का आयोजन किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से सीआरपीएफ, सार्जेंट, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आईएएस प्रशिक्षु, डीआरडीए निदेशक, उपनगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। रामनवमी का पर्व अच्छी तरह से संपन्न हो, इसीलिए आज हम लोगों ने सामान्य प्रशासन और एक बैठक हम लोग करेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ बैठक। आज सभी बीडीओ सीओज मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में दंडाधिकारी के तौर पर व्यस्त हैं, लेकिन फिर से एक रिविजनल बैठक के तौर पे हम लोग बीडीओ सीओज के साथ भी एक गहन बैठक करेंगे। तो तैयारियाँ अच्छी चल रही है हमारी और तैयारियाँ तभी पूर्ण हम लोग मानते हैं जब हम सभी को आमजनों का, नागरिक का बेहतर सहयोग मिले। आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि एक पर्व त्यौहार का जो मौका रहता है वो आपसी भाईचारा, समन्वय, सौहार्द प्रकट करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो सभी जिलावासियों से यही अपील है कि पुलिस प्रशासन को, हम सभी सामान्य प्रशासन को ये मदद करें ताकि एक अच्छा, यादगार और बेहतर माहौल में हम लोग पर्व संपन्न कर सकें। फिर 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद रामनवमी का हो रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या दिशा निर्देश है? निश्चित ही जो आपदा प्रबंधन प्रभाग है उनसे जो दिशा निर्देश है कि 100 से ज़्यादा की संख्या में जो जुलूस है वो नहीं निकाला जाए, डीजे न बजाया जाए। तो इस तरह के जो भी नियम हैं वो हम लोग प्रतिबद्धता के साथ पालन करने के लिए संकल्पित हैं और मुझे लगता है कि सभी को ये मैसेज क्लियर है और हम लोग थाना स्तर पर, अनुमंडल स्तर पे भी शांति समिति की बैठक कर रहे हैं और गिरिडीहवासी एक जिम्मेवार नागरिक के तर्ज पे हम लोग अपील करते हैं कि जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, चूँकि कोरोना अभी भी थमा नहीं है, चौथे लहर की बात अभी भी आ रही है, तो उसके भी मद्देनज़र कहीं ना कहीं जब 2 साल लोगों ने संयम रखा है तो इस बार जो छूट दी गई है, लेकिन जो भी रूल्स के साथ में, तो वो गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करें ताकि सभी समाज के लिए एक बेहतर माहौल बन सके। समस्त गिरिडीह जिलावासियों को हमारी ओर से
आने वाले त्योहारों की रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बैठक की गई थी जिसमें डीसी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक की गई समस्त DPOs एवं पुलिस के पदाधिकारियों के साथ, जिसमें सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में विस्तृत तौर पर बताया गया और क्या एक्सपेक्टेड है जुलूस में, लोगों से किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम लोगों के अखाड़ों से किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है, सरकार के दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसके अनुरूप उसके बारे में चर्चा की गई। कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरांश अनुपालन करें, प्रशासन के साथ सहयोग करें। छोटी से छोटी अगर कोई दिक्कत भी आती है तो तुरंत सामने जो आपके मजिस्ट्रेट या पुलिस पदाधिकारी नज़र आते हैं उनको बताएं। पुनः एक बार मैं बधाई देता हूं सभी को। धन्यवाद। Registrations are open for class 11 for Science, Arts and Commerce stream from 10th of April to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNS TAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Ginty. रामनवमी महापर्व को देखते हुए आईजी असीम विक्रांत मंच ने शनिवार को नया परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी डीएसपी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आईजी असीम विक्रांत मंच ने रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का समीक्षा किया और शांतिपूर्वक माहौल में त्योहार संपन्न कराने के लिए कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मौके पर असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि रामनवमी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। आने वाले 2-4 दिनों में जो भी कमियां होगी उसे दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने 5 अप्रैल को आहूत नक्सली बंदी को लेकर भी कहा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ बोलिए। आज की बैठक में क्या सर विशेष रूप से रामनवमी को लेकर के एक समीक्षा बैठक थी। सभी SDPOs को लेकर के हम लोगों ने एक जो तैयारियाँ हैं उसका जायजा लिया है और सभी अफसर्स के द्वारा जो बताया गया उससे लगता है कि काफ़ी तैयारियां हम लोगों ने सफिशिएंट तरीके से की हुई है और जो कुछ भी इसमें कमी पेशी रहेगी उसको अगले 3-4 दिनों में हम लोग ठीक करते हुए बेहतर तरीके से रामनवमी यहाँ पर बिताने का और मनाने के लिए व्यवस्था करेंगे। 5 तारीख को सर नक्सली बंदी है सर, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए वो नक्सल बंदी तो अपनी जगह पर रहती है, उसमें हम लोग अपना जो कि यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस होता है हम लोग करते हैं उसको लेकर के। गिरिडीह शुरू से ही एक नक्सल प्रभावित जिला रहा है तो एक स्टैंडर्ड उसका ड्रिल है, उसमें क्या क्या व्यवस्था हम लोगों को करनी है सारी चीज़ों को लेकर के तैयारी की गई। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNS TAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, गिरिडीह। जमीन विवाद को लेकर शनिवार को सिरसिया में 2 पक्षों में लगातार तीसरी बार खूनी संघर्ष हुआ। ज्ञात हो कि मौजा सिरसिया स्थित खाता नंबर 26 व 28 को लेकर दिनेश पासवान एवं अरुण महतो के पक्ष से विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें दिनेश पासवान के पक्ष से अनिल पासवान जख्मी हुए हैं और अरुण महतो के पक्ष से नवीन कुमार जख्मी हुए हैं और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लड़ाई झगड़े की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम दलबल के साथ विवादित स्थल पर पहुंचकर मामला को शांत करवाए। इस जमीन को लेकर पूर्व में भी दिनांक 26 मार्च एवं 30 मार्च को भी दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। इस संबंध में एक पक्ष के दिनेश पासवान का कहना है कि उक्त जमीन इनकी है, जिस पर थाना के द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद इन्होंने फैसला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उक्त जमीन पर बाउंड्री कर दिया, जिसका विरोध करने पर अरुण महतो वगैरह के द्वारा मारपीट कर इनके भाई अनिल पासवान एवं इन्हें भी जख्मी कर दिया गया है और प्रशासन के पहुंचने पर सहयोग किया गया और झगड़े को शांत करवाया गया। वहीं अरुण महतो की बड़ी बहू सोनी कुमारी का कहना है कि उक्त जमीन इनकी सास चिंता देवी के नाम पर है, जिस पर इन लोगों ने बाउंड्री कर एक छोटा रूम बनाया हुआ था और आज दिनेश पासवान, अमरेंद्र कुमार वगैरह के द्वारा जबरन इनके बाउंड्री को तोड़ दिया गया और मना करने पर हरवे हथियार से लैस होकर
सभी ने मिलकर हमला कर दिया, जिससे नवीन कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके साथ ही इनकी छोटी सास वीणा देवी भी जख्मी हुई है, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताते चले कि उक्त विवादित भूमि विवाद को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को जमीन पर काम लगाने से मना किया गया है, लेकिन दोनों पक्ष प्रशासन की बात को न मानते हुए अपनी मर्जी से विवादित जमीन पर कार्य लगाते हैं, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रहती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। घर तक मेरा ईटा पता चला, गोली पिस्तौल से भी मेरे पास सबूत भी है, वीडियो भी है कि वो गोली चला रहा था और लाठी डंडा तलवार, मेरे देवर जो राहुल कुमार है उसके ऊपर तो तलवार भी छोड़ दिया। उसी के बचाव के चक्कर में नवीन कुमार पूरा मार खा गया। और हम लोग को जान का कभी भी डर है, वो धमकी देता है कि कभी भी तुम लोग को मार, इससे हम लोग को हमेशा डर लगा हुआ रहे, कभी भी वो हम लोग के ऊपर हमला कर सकता है। उसी बीच में प्रशासन को खबर की है, तभी प्रशासन पहुंचा, तब जाकर के हम लोग का जान का बचाव हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश पासवान नाम। क्या हुआ था? ज़मीन के मामला हम लोग को अरुण वर्मा के साथ चल रहा था। वो मामले में हम लोग ने प्रशासन के पास छोड़ दिए थे। वो दोनों के पक्ष में साइन करा के हम लोग को बोला कि कोई विवाद नहीं होना चाहिए, काम लगना नहीं चाहिए। वो विवाद पे हम लोग कायम रहे और प्रशासन हम लोग को साथ दिया। बात रह गया कि वो कल का न्यूज़ में बताया कि मेरा मकान बाउंड्री वाल तोड़ दिया। 8 बजे जो न्यूज़ चला कल की न्यूज़ में, और रात में फिर रात्रि में वो अपना रूम बना के खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद हम लोग जब देखने गए तो हम लोग पर ईटा पक्कल चला के मार पीट के हम लोग को माथा पाथा फाड़ दिया और हम लोग घायल हो गए बुरी तरह से। हम लोग आदमी गुंडा मंगा के रखा था। फिर हम लोग प्रशासन के फ़ोन किए, प्रशासन आया, हम लोग को सहयोगी किया और दोनों को समझाते हुए हम लोग को ले आया। इसमें प्रशासन पे हम छोड़ दिए हैं। प्रशासन हमारे जो फैसला दे उसके मानने के लिए हम तैयार। कौन कौन था? अगला पार्टी से कौन था? अरुण वर्मा था, राजू वर्मा था और उसका बेटा सब भी था और बहुत लोग थे। हम किसको चोट लगा है? चोट लगा नहीं, पासवान को भी लगा है। वो अभी सही से बोलने नहीं पा रहा, जो भी बोल रहा उल्टा पल्टा बोल रहा, क्योंकि उसका दिमाग में माथा में लगा है। दिनेश पासवान को लगा, सुरेश पासवान को भी लगा है। और हम लोग मेरे आए प्रशासन हम लोग को सहयोगी किए और हम लोग को बढ़िया तरीक़ा से रखे हुए हैं और हम लोग को प्रशासन से मांगे उचित फैसला किया जाए। हम लोग को साथ है, प्रशासन हम लोग को सहयोग किए हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर शनिवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली। यह संचलन नरगाघाट रोड होते हुए मकतपुर कचहरी चौक होते हुए वापस विद्यालय पहुंचा। इस दौरान घोष के धुन के साथ बच्चों ने भारत माता की जय, अन्न जहां का हमने खाया, पानी जहां का हमने पिया, नववर्ष मंगलमय हो, विक्रमादित्य अमर रहे, डॉक्टर हेडगेवार अमर रहे, वंदे मातरम आदि नारों से नगर गुंजायमान रहा। इस अवसर पर भारत माता, सम्राट विक्रमादित्य और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की सुंदर झांकी भी निकाली गई। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और हम सब इसी को अपना नववर्ष माने। बताया कि इसका अध्यात्म से गहरा लगाव है। आज के दिन ही सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया था। वासंतिक नवरात्र आदि भी आज के दिन से ही शुरुआत होती है। कहा कि अपनी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने हेतु यह प्रभात फेरी है। इस अवसर पर मकतपुर में बर्नवाल सेवा समिति के अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल की ओर से बच्चों के बीच शीतल पेय का वितरण किया गया। वहीं राष्ट्रीय कायस्थ वृंद की ओर से कचहरी चौक पर शीतल पेय का वितरण बच्चों के बीच किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नलिन कुमार, राजेंद्र लाल बर्नवाल, अजित मिश्रा, राजेश नंदन एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। विक्रमादित्य
शुभकामनाएं। आज ही के दिन विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन से नूतन वर्ष का अभिनंदन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिवार के द्वारा प्रभातकालीन झांकी के साथ, प्रभात फेरी के साथ मनाया जा रहा है। और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म जयंती भी है। इस अवसर पर भी हमारे बच्चे नगर भ्रमण का कार्य करेंगे, नगर को जागरण का कार्य करेंगे। हम विद्यालय परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 युगाब्द 5124 के शुभ अवसर पर हम सिर्फ गिरिडीह ही नहीं तमाम देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। चैनल के माध्यम से नए वर्ष की सबको शुभकामना देना चाहते हैं और राष्ट्रीय कायस्थवृंद को भी इस अवसर पर उनको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। आप देख रहे हो बच्चों के बीच जो आज नव वर्ष पर निकले हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल, ठंडा पेयजल की व्यवस्था, ये व्यवस्था राष्ट्रीय कायस्थवृंद की ओर से किया गया है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। हम शिशु विद्या मंदिर के जो बच्चे हैं, उनके अध्यापक हैं, उनके कर्मी हैं, उनको भी इस मौके पर बधाई देना चाहते हैं। शानदार तरीके से उन लोगों ने झांकी का आयोजन किया। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को नववर्ष की बहुत सारी बधाई। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल से चलकर डुमरी के GT रोड के रास्ते बिहार और यूपी तक अवैध रूप से तस्करों द्वारा मांगुर मछली का धंधा किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस मछली को प्रतिबंधित किया गया है। लगातार तस्करों द्वारा दर्जनों गाड़ियां प्रतिदिन फर्जी बिल देकर वाहन को बंगाल से बिहार और यूपी भेज रही है। शुक्रवार को भी कई गाड़ियां इस रूट से पार कराई गई। टोल टैक्स पर पूछताछ करने पर वाहन चालक ने बताया कि गिरिडीह निमिया घाट का स्थानीय निवासी राजकुमार मंडल और चंदन बिहार चौपारण बरकट्टा निवासी और उनके कुछ साथियों के द्वारा बंगाल में ही गाड़ियों में 4500 से 15,000 तक प्रति गाड़ी वसूली की जाती है। आरोप है कि यह काम निमिया घाट थाना की मिलीभगत से किया जा रहा है। गौरतलब है कि पहले भी GT रोड पर धनबाद जिले में कई बार मांगुर मछली को पकड़ा गया और अधिकारियों ने मछलियों को मिट्टी में गड़वाया। इसके बाद भी यह धंधा कुछ बिचौलियों की मदद से बदस्तूर जारी है और इसे देखने वाला कोई नहीं। इधर उधर में कोई जगह एंट्री नहीं। तो
राजकुमार जो नाम ले रहे हैं, हमको जो बिल्टी दिया है वो हमारा मालिक बिल्टी आपको कौन देता है? हमारा मालिक दिया है हमको, बोला कि राजकुमार नाम का कोई है, वो मालिक दिया है। अच्छा, वही पैसा लेता है जो है? वो मालिक उधर से कलकत्ता से हाँ, वही पैसा लेता है, वही एंट्री कराता है निमिया घाट। क्या थाना बोल के कराता है? क्या बोल के कराता है, क्या कराता है हमको मालूम नहीं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजा है। राजा, आप कौन हुए? आपका परिचय? हम ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर है। ठीक, हमको मालिक दे देता है, हम लोग लेके जाते हैं। हमको, हम ना उसी को जानते हैं ना इसको जानते। पतंजलि परिवार गिरिडीह के द्वारा चात प्रतिपदा अवसर पर शनिवार को एक योग जागरूकता रैली निकाली गई। बीटी फील्ड के समीप रेड क्रॉस भवन से राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास जी के नेतृत्व में निकाली गई। यह शोभा यात्रा मुख्य मार्ग जेपी चौक से होते हुए टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक होकर शहर का भ्रमण करते हुए वापस रेड क्रॉस भवन पहुंची। इस दौरान पूरे गर्मजोशी के साथ नववर्ष मंगलमय हो, राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद, घर की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है, करो योग रहो निरोग, योग करे रोग भगाए के नारे बुलंद किए गए। कार्यक्रम का संचालन भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के द्वारा किया गया। सहयोग में युवा भारत के जिला प्रभारी रणधीर गुप्ता, पतंजलि किसान सेवा समिति के प्रभारी गौतम विश्वकर्मा, जिला मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, भारत स्वाभिमान के महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, प्रभात खेतान, उत्कर्ष गुप्ता आदि लगे हुए थे। इधर कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्य मोहन बगेड़िया, रेखा गुप्ता, दुलारी देवी, प्रमिला सिन्हा, पिंकी खेतान, पुष्पा शक्ति, ममता कंदवे, रेखा कंदवे, रश्मि कंदवे, समता देवी, सुनीता बर्णवाल, गीता साहू, रिंकू अग्रवाल, पूनम, सोनी शाह, जया सिन्हा, सविता, ललिता देवी, आशा शर्मा, प्रभाकर कुशवाहा के साथ साथ पतंजलि परिवार के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज विक्रम संवत 2079 इस नव वर्ष के अवसर पर पतंजलि परिवार गिरिडीह की तरफ से ये योग के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। ये प्रभात फेरी के रूप में निकाली गई है। करो योग रहो निरोग का नारा और ये संदेश घर घर पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। पूरे पतंजलि परिवार जिला के तरफ से जिलावासियों को आज के नव वर्ष की शुभकामनाएं देती है और आशा करती है कि आप सारे शहरवासियों का जीवन रोगमय मंगलमय जीवन आपको प्राप्त हो। महिला दिवस और भारतीय नववर्ष चैत प्रतिपदा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं पतंजलि परिवार देती है। आज हम लोग पतंजलि परिवार गिरिडीह की सभी भाई बहन यहाँ मिल करके रेड क्रॉस भवन से शोभा यात्रा, ये कलश स्थापना के प्रथम दिन आज माँ दुर्गा की जब स्थापना होती है, ये आज 9 दिन तक चलेगा। लेकिन हम लोग इसका संकल्प आज दिला रहे हैं लोगों को कि नियमित रूप से योग करेंगे और निरोग रहेंगे, तभी हमारा भारत स्वस्थ भारत बनेगा और समृद्ध भारत बनेगा। हिंदू नववर्ष को लेकर बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की, साथ ही एक दूसरे के वर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं दी। बताया गया कि हर वर्ष चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से यह अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी भक्तिभाव के साथ पूजा पाठ की गई। अनुष्ठान में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार हजारीबाग के प्रभारी प्रमुख अनुप यादव, गिरिडीह नगर अध्यक्ष रविंद्र कुमार, रितेश कुमार पांडे सह संयोजक, सुरेश रजक, संयोजक कुंदन केसरी, आशीष रजक, गुड्डू यादव आदि लोग शामिल थे। मंदिर बड़ा चौक में हर्षोल्लास के साथ हजारों की संख्या में लड़का लोग रोड पर वाहन को रोककर सभी हिंदू भाइयों को शुभकामना दी और यहाँ पर अपने ध्वज को फहराया। इसलिए जय श्री राम। को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और विश्व हिंदू परिषद बजरंग के द्वारा आज बड़ा चौक पर नववर्ष का कार्यक्रम आयोजन हुआ। उसमें सभी सनातन धर्म प्रेमियों को तिलक लगा करके जय श्री राम करके सबको जो व्यक्ति मिलते गए उनको मिठाई खिलाएं और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आह्वान करती है
कि सभी सनातन धर्म प्रेमी एक भगवा ध्वज अपने घर में जरूर लगाएं और प्रसाद खीर वगैरह जो भी बने तो प्रत्येक हिंदू धर्म में बांटे। विष्णु प्रसाद सभी सनातन धर्म प्रेमी आग्रह करते हैं। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। किसान मंच का आंदोलन शनिवार को 26वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। इस दौरान गिरिडीह अंचल के कुम्हरगढ़िया मौजा कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, तिसरी अंचल के गोलगो मौजा कमेटी के अध्यक्ष दासो मुर्मू एवं गांडे अंचल के भोगतिया लोहारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष पूरन सिंह के संयुक्त नेतृत्व में अंबेडकर चौक से लेकर टावर चौक तक जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बाद में पुनः अंबेडकर चौक में सभी प्रदर्शनकारी धरना पर बैठ गए। धरना पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह और अजित सिन्हा ने कहा कि धरना में बैठे किसानों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जश्न मनाने का समय है, क्योंकि बिना घूस का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल लेने के लिए किसान मंच के बैनर तले ये लोग जो आंदोलन किए हैं वह लड़ाई ये जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई दिग्गज जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिलने लगा है और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में पदाधिकारियों को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। प्रदर्शन कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य शांति मरांडी, गिरिडीह सदर अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, गांडे अंचल अध्यक्ष वासुदेव सिंह, जिला उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, कुम्हरगढ़िया मौजा कमेटी अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, पूर्णानगर मौजा कमेटी अध्यक्ष मंटू कुमार चंद्रवंशी, गोलगो मौजा कमेटी अध्यक्ष दासो मुर्मू सहित अनेकों किसान उपस्थित रहे। रामनवमी को लेकर पचम्बा थाना परिसर में डीएसपी संजय राणा की मौजूदगी में पचम्बा थाना क्षेत्र के सभी डीजे साउंड सिस्टम ऑनर की एक बैठक की गई। इस दौरान डीएसपी संजय राणा ने डीजे साउंड सिस्टम ऑनर को रामनवमी में सरकार के निर्देश के अनुसार डीजे नहीं बजाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जुलूस में सिर्फ हॉर्न व छोटे बॉक्स ले जा सकते हैं, लेकिन अश्लील म्यूजिक नहीं बजा सकते। अगर किसी ने सरकार के आदेश का उल्लंघन किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई के तहत साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने साउंड सिस्टम ऑनर से आग्रह किया कि प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं बजाएं, जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। इस मौके पर पचम्बा थाना क्षेत्र के सभी साउंड सिस्टम ऑनर सहित पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज मौजूद थे। ये आने वाले रामनवमी पर्व को लेकर जो है आज पचम्बा थाने के अंतर्गत मीटिंग हुई, जिसमें जितने डीजे वाले थे उनको बुलाया गया और इनसे एक अंडरटेकिंग ली गई कि ये जुलूस में डीजे नहीं देंगे, क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस है कि जुलूस में डीजे नहीं बजाया जाएगा। तो इसके संबंध में हम लोगों ने इनसे अंडरटेकिंग लिया और इनको बतलाया कि आप जो है कृपया डीजे प्रोवाइड नहीं करें और बाकी जो है जुलूस में जो शांति बनानी है उसी हिसाब से आप आज की मीटिंग इसी की। हाँ, चूँकि डीजे प्रोहिबिटेड है, इससे सरकार का दिया हुआ प्लेइंग ऑफ म्यूजिक, रिकॉर्डेड म्यूजिक और डीजे इज़ प्रोहिबिटेड। ये सरकार का आदेश है, चीफ सेक्रेटरी झारखंड।
इसी आदेश के आलोक में हमने मीटिंग बुलाई है और लोगों को आग्रह किया है कि आप जो है डीजे जुलूस को नहीं दें, और जुलूस में छोटे मोटे जो होते हैं चोंगे टाइप की चीज़, वो होता है कि सिर्फ क्राउड कंट्रोल करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डीजे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक जो है जिससे शांति भंग होने की संभावना है, वो प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक का भी इस्तेमाल नहीं करें। इसके संबंध में इनको बताया गया। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। किसान मंच का आंदोलन शनिवार को 26वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। इस दौरान गिरिडीह अंचल के कुम्हरगढ़िया मौजा कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, तिसरी अंचल के गोलगो मौजा कमेटी के अध्यक्ष दासो मुर्मू एवं गांडे अंचल के भोगतिया लोहारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष पूरन सिंह के संयुक्त नेतृत्व में अंबेडकर चौक से लेकर टावर चौक तक जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बाद में पुनः अंबेडकर चौक में सभी प्रदर्शनकारी धरना पर बैठ गए। धरना पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह और अजित सिन्हा ने कहा कि धरना में बैठे किसानों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जश्न मनाने का समय है, क्योंकि बिना घूस का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल लेने के लिए किसान मंच के बैनर तले ये लोग जो आंदोलन किए हैं वह लड़ाई ये जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई दिग्गज जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिलने लगा है और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में पदाधिकारियों को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। प्रदर्शन कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य शांति मरांडी, गिरिडीह सदर अंचल अध्यक्ष हदीस अंसारी, गांडे अंचल अध्यक्ष वासुदेव सिंह, जिला उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, कुम्हरगढ़िया मौजा कमेटी अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा, पूर्णानगर मौजा कमेटी अध्यक्ष मंटू कुमार चंद्रवंशी, गोलगो मौजा कमेटी अध्यक्ष दासो मुर्मू सहित अनेकों किसान उपस्थित रहे। विगत 26 दिनों से किसान मंच के लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारा बहुत छोटा सा मांग है। मांग यह है कि बिना घूस प्रतिनिधि, चाहे वो विनोद सिंह जी हों, सुदीप कुमार सोनू जी हैं, केदार हाजरा जी हों, सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है। इसके बावजूद जिला प्रशासन जो है गहरी निद्रा में सोया हुआ है। तो हम लोगों ने प्रण कर लिया है
कि जब तक जिला प्रशासन को हम लोग जगा नहीं लेंगे, रजिस्टर 2 का नकल नहीं ले लेंगे, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम शांति मरंडी, मैं जिला परिषद सदस्य गिरिडीह छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने जो किसान मंच का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से रजिस्टर 2 में बिना रिश्वत लिए वो लोग कर सके, और इसके लिए मैं हर हमेशा इन लोगों के साथ में तत्पर रहूंगी। गहरी नींद में सोए हैं, जो कि इतनी कड़क धूप में आज 26वां दिन लगातार जारी है धरना, और सरकार आज तक हम लोगों को कोई कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम लोग रजिस्टर भी आपको निकालना है, साइन कराना है, कुछ भी करना है तो उसमें बिना पैसा का नहीं होता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं रजिस्टर 2 मिले और ऑनलाइन रसीद कटे। इस सब मांग को हम लोग लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। जब तक नई मांग पूरी होती है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। मैं हदीस अंसारी गिरिडीह प्रखंड अंचल का अध्यक्ष हूँ किसान मंच का। किसान मंच का ये धरना प्रदर्शन आज 26वां दिन तक जारी है। उसी मुद्दा पर सब हम लोग जब तक धरना प्रदर्शन जो किए हैं तब तक समाप्त नहीं करेंगे, जब तक वो हम लोग को यहाँ मंच पर आकर हम लोग का मुरादें जो मांगे हैं रजिस्टर 2 खतियान और बिना रिश्वत के ये सब उपलब्ध कराना होगा, तभी हम लोग धरना प्रदर्शन से कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत के विरोध में गिरिडीह सदर अस्पताल समेत अन्य स्थानों पर डॉक्टरों ने शनिवार को चिकित्सा कार्य का बहिष्कार किया। बताया गया कि झारखंड की बेटी डॉक्टर अर्चना, जो जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट थी, जिनकी राजस्थान में दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, जिसके विरोध में सभी डॉक्टरों से एक दिन के लिए चिकित्सा कार्य का बहिष्कार किया गया। बता दें कि राजस्थान पुलिस के दबाव में आकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी।
तभी से देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में झारखंड IMA ने एक दिन के लिए अपने कार्यों का बहिष्कार किया है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं इस दौरान जारी रही। इस दौरान सभी डॉक्टरों की मांग है कि दोषियों को कड़ी सजा और मृत डॉक्टर के परिवार वालों को न्याय दी जाए। बता दें कि शुक्रवार रात गिरिडीह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मृत चिकित्सक की याद में एक कैंडल मार्च सदर अस्पताल परिसर से निकालकर टावर चौक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मौके पर महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर BMP राय, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर उत्तम जालान, डॉक्टर संजना शर्मा, शीला वर्मा, मनीषा जालान, किरण कौशल, डॉक्टर नूतन लाल सहित कई डॉक्टर मौजूद थी। आज के बारे में तो डॉक्टर रितेश डिटेल बता चुके हैं। कल का ये है आंदोलन का स्वरूप। कल 7 बजे प्रातः 7 बजे से संध्या 7 बजे तक सिर्फ गिरिडीह जिले के नहीं, पूरे देश के जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, निजी चाहे सरकारी, 7 बजे से लेकर संगुलन की अति निंदनीय घटना के बाद खड़ा हो गया है। कल भी और आज भी सुनने में आया कि पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाया गया और IMA गिरिडीह घटना की बड़ी निंदा करती है। धन्यवाद। यहाँ असेंबल हुए हैं डॉक्टर अर्चना जिस स्थिति में कंपेल्ड सुसाइड करने के लिए उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट का डेथ कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। जब सीरियस हो जाता है तो पेशेंट को हम लोग कभी कभी बचा नहीं पाते हैं, मगर ऐसे पेशेंट का पार्टी को या जनता को सोचना नहीं चाहिए कि डॉक्टर बन रहे हैं। सबको सोचना चाहिए कि हम लोग अपना जी जान लगा करके पेशेंट को बचाने का कोशिश करते हैं। कभी अगर ऐसा होता है कि कोई बच नहीं पाए तो उसका अंदर का स्थिति ऐसा रहता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहता है। और ऐसा नहीं है जो डेथ तो ऐसा चीज़ है जो अमेरिका में भी होता है, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ इतना अच्छा है। हम लोग तो इतना कम सुविधा में काम करते हैं, फिर भी इतना को बचा सकते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सब कोई हम लोग का साथ दे। डॉक्टर अर्चना के साथ जो हुआ है ये उनका एक, मैं आत्महत्या नहीं कहूँगा, ये एक मर्डर है, जो कि केवल और केवल समाज का जो डॉक्टर के साथ जो रवैया रह रहा है, समाज के कई लोगों का रवैया डॉक्टरों के साथ अब बहुत बुरा होता जा रहा है और इसको हम लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं सुधार होता है, जैसे जिस तरह का केस डॉक्टर अर्चना के साथ हुआ, जहाँ मीडिया के कुछ लोग, कुछ नेता लोग और कुछ और समाज के लोगों ने मिलकर जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया है, वो कहीं से भी सही नहीं है। हम लोग अपना जब किसी मरीज का इलाज करते हैं, कई बार होता है कि मरीज का जान जोखिम में होता है, वो बिल्कुल गलत है। किसी भी डॉक्टर या अस्पताल या चिकित्सक के ऊपर में कभी भी धारा 302 के तहत केस नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। हम लोग मरीजों को बचाने का प्रयास करते हैं। अगर 302 में 302 लगेगा नहीं बचाने पे, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग जब प्रयास कर रहे हैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं बचाने का। और अगर यही स्थिति समाज में रहा तो हम लोग फिर लोगों को बचाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे और इसका भुगतान अल्टीमेटली पेशेंट को ही करना पड़ेगा। धन्यवाद। नव दिवसीय श्री श्री 108 शत चंडी महायज्ञ को लेकर शनिवार को गांडे प्रखंड के जमजोरी पंचायत अंतर्गत घोसको गांव में यज्ञ मंडप से ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ जामताड़ा गिरिडीह मुख्य मार्ग होते हुए बुदड़ी मुख्य बाजार से होकर जोरासिमर नदी तक भव्य जल यात्रा निकाली गई। बताया गया कि जल यात्रा के मौके पर कुल 851 कुमारी कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया। जल यात्रा में घोसको समेत चामलिट्टी, पंदनिया, बुधूडी, जोरासीत सहित क्षेत्र के कई गांव के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर पूरी श्रद्धा भाव से झांकी वाहनों द्वारा जल यात्रा का शोभा बढ़ाते हुए जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव आदि नारों के साथ माहौल को खुशगवार बनाते हुए कतारबद्ध होकर चल रहे थे। बताया गया कि जल यात्रा जोरासिमर नदी पहुंच बाहर से चलकर आए हुए आचार्य व्यास पांडे ने पूरी विधि विधान के साथ मुख्य यजमान टिकेट मंडल व द्वितीय यजमान धनपत मंडल के सहयोग से कलशों में जल भराया व पुनः जल यात्रा यज्ञ मंडप पहुंच विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। बताया गया कि इसके पश्चात रोज लगातार 9 दिन तक रात को प्रवचन व भजन का कार्यक्रम चलेगा। तेज धूप के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्राथमिक उपचार हेतु एम्बुलेंस सेवा साथ साथ चल रहे थे।
इस जल यात्रा के मौके पर पूर्व कांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा, आसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, समाजसेवी प्रमोद रवानी, राम प्रसाद मंडल, शंकर प्रसाद राय, गांडे सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रमोद रवानी, पुरोहितों में दिनेश पांडे, सोहन पांडे, यज्ञ समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मंडल, सचिव विकी मंडल, कोषाध्यक्ष विष्णुदेव मंडल, सदस्य बजरंगी मंडल, नरेश मंडल, उमेश मंडल, मनोज मंडल, गुलेटिन मंडल, भुवनेश्वर मंडल, सुरेंद्र मंडल, सुरेश मंडल, नोखलाल मंडल, राजेंद्र मंडल, सुनील मंडल सहित क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुगण उपस्थित थे। तो कृपया मंदिर प्रांगण में आकर हमसे आज घोषको चावलडी में जल यात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ है और वहाँ सतचंडी महायज्ञ भव्य का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु भक्त काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कन्याएं जो कलश यात्रा उठा करके आपको घोषको चावलडी से पदनिया होते हुए जोरा से नदी में जल उठाएगी और आज से यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। अच्छे प्रवचनकर्ता आए हैं। बहुत श्रद्धालु भक्त खुशी के साथ यह यज्ञ बहुत मेहनत करके पूरा साजो सज्जा के साथ आज से यज्ञ प्रारंभ हुआ है। श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है कि आएं और इस यज्ञ को सफल बनावें। इसके पश्चात क्या क्या कार्यक्रम है आगे रोज संध्या प्रवचन होगा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा और बीच बीच में झांकी का भी कार्यक्रम होगा। साथ ही 2-4 बहुत अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का भी आयोजन होगा। देवरी का मुंशी यादव शनिवार को सड़क हादसे में घायल हो गया। तुरंत ही इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मुंशी यादव अपने घर में काम लगाया हुआ था और रेलिंग लेने के लिए टेम्पो से बाजार जा रहा था। इसी बीच टेम्पो पलट जाने से इसका सर फट गया और यह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसे उठाकर 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पचंबा थाना क्षेत्र के पेसरा बहियार में शंकर दास को गांव के लोगों ने ही मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बच्चों के झगड़े में बड़े भिड़ गए और दूसरे पक्ष के लोगों ने शंकर दास को घायल कर दिया। मारपीट का आरोप बबलू दास, रामकृष्ण दास, सिमिया देवी आदि पर लगा है। करबला रोड के बगल स्थित पंपू तालाब के पास अज्ञात बदमाशों ने गोविंदपुर निवासी बुलबुल रजक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और इससे लूटपाट की। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों की मदद से इसे सदर अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि बुलबुल रजक गोविंदपुर से करबला रोड स्थित अपने दीदी बहनोई के घर आया था। शुक्रवार की रात टहलने के लिए यह निकला हुआ था। इस क्रम में अज्ञात अपराधियों द्वारा पिटाई कर इसके पॉकेट से 4200 रुपए निकाल लिए गए। शनिवार की सुबह लोगों की नजर पड़ने पर स्थानीय समाजसेवी हरीश सिन्हा को फोन पर सूचना दी गई। हरीश सिन्हा ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर देखा गया कि घायल युवक बालू पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस के सहारे सदर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों के स्ट्राइक रहने पर जहां तक संभव हो सका इलाज कराकर बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि पंपू तालाब के निकट विगत कुछ दिनों के अंदर इस तरह की घटना लगातार घटित हो रही है। तालाब के आसपास काफी युवकों व अन्य लोगों का नशा करने के उद्देश्य से काफी जमावड़ा रहता है। इस तरह की घटना से लोगों में काफी दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग किया कि इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, साथ ही बुलबुल के साथ हुई घटना को गहनता से जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।
मामला आज सुबह हम घर में से हमको एक फ़ोन आया कि भैया आइए जरा से यहाँ पर एगो लड़का को मार करके फेंक दिया गया है। तो हम फ्रेश होकर के फ्रेश का मौका भी नहीं दिया, हम जल्दबाजी वहाँ गए तो देख रहे एक आदमी पसरा हुआ है जिसको हम चिनते नहीं हैं, लेकिन वहाँ आसपास वाला बोला कि बगल में इसी का बहन बहनों का घर है। तो वहीं आया हुआ था और रात में क्या करके आया नहीं आया, वो अपना घर भुला गया और भटक गया। और उसी दौरान में कुछ अज्ञात लोग इसको जो है कि मारपीट करके पैसा उसे छीन लिया। कहाँ पर हुआ ये? और ये है मैंने पंपू तालाब जो है उसी के आसपास में। हाँ हाँ, पंपू तालाब के आसपास में उसमें था और बालू पर पसरा हुआ था। अगला सोचा कि मरा गया है और वैसा में उसको छोड़ के भाग गया। हम लोग को सुबह जानकारी मिला। हाँ हाँ, हमारा घर का दूरी वहाँ से करीबन 400 से 450 फीट है दूरी पर है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वही देखे तो हम तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किए, आज तुरंत थाना को भी फ़ोन कर दिए। थाना के आने से पहले एम्बुलेंस आया तो हम सदर तक भेजवा दिए और थाना भी पहुँच करके वहाँ पर इंक्वायरी क्या किया, उस समय हम नहीं थे। हाँ, और शायद थाना में भी यहाँ हॉस्पिटल भी थाना आ गया था। अब क्या क्या स्टेटमेंट हुआ तो हमको अभी जानकारी। कहाँ का रहने वाला है लड़का? ये लड़का रहने वाला तो बोल रहा है गोविंदपुर का है, गोविंदपुर धनबाद का, लेकिन यहाँ अपने बहनों के यहाँ आया था, है ना, बस। और वो इतना ही जान रहे हैं हम। और क्या उसके पास पैसा उसा भी था? और वो बोल रहा है कि भैया हमारे पास में 4200 रुपया था। हम उसको बोल भी रहे हैं कि हमको पैसा छीन लेना है, पैसा ले लो, लेकिन हमको मारो नहीं। अच्छा, अभी सदर के लिए इलाज के लिए लाए थे, कहाँ भेजा गया? हाँ, सदर में इलाज करवाने के लिए सुबह भर्ती किए थे। तो यहाँ OPD हड़ताल के चलते जरा सा विशेष तो ऐसा बात नहीं हुआ, लेकिन इसका इलाज हुआ। लेकिन मैंने हालत ठीक नहीं रहने के कारण इसको रेफर कर दिया। अभी तुरंत में PMCH धनबाद इसको भेजा गया। क्या लगता है मामला कौन इसके साथ इस तरह का? मामला अब छीन छोड़ का भी मामला है, तो हमको यही समझेंगे। अकेला पा करके इसके साथ राजनीति किया गया है। तो प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से मांग है कि उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, प्रथम तो पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, और दूसरा है कि इसका गहनता से इंक्वायरी करके और भेद खोला जाए। नया परिसदन भवन में शनिवार को अधिवक्ता परिषद झारखंड की जिला इकाई के द्वारा जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में क्षेत्रीय मंत्री सुनील कुमार ने परिषद की स्थापना, उसके क्रियाकलाप व आगामी योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला। अन्य वक्ताओं में प्रदेश महामंत्री विजयनाथ कुंवर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य डॉक्टर भीम महतो आदि ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मौके पर अगले 3 वर्षीय सत्र के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मिश्र ने की। सम्मेलन के प्रारंभ में जिला बार के महासचिव चुन्नू कांत ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्र प्रसाद ने एवं संचालन व धन्यवाद ज्ञापन मीरा कुमारी ने किया। बताया गया कि अधिवक्ता परिषद के नए पदाधिकारियों में यदुनंदन राम, चुन्नू कांत, सत्य प्रकाश व कला सहाय को शामिल कराया गया। वहीं अध्यक्ष मीरा कुमारी, उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता व तृप्ति रंजना, महासचिव रविंद्र कुमार, सचिव सुनीता कुमारी और सचिन प्रजापति, कोषाध्यक्ष एकलव्य कुमार उजाला को बनाया गया। कार्य समिति सदस्य के रूप में भी कई लोगों को रखा गया है। जिला इकाई का घोषणा हुई है, जिसमें अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा कुमारी जी बनी है और महामंत्री के रूप में रविंद्र जी आए हैं। इसके साथ ही उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और मार्गदर्शक मंडल की भी घोषणाएं हुई हैं। आज का इस सम्मेलन का मुख्य विषय ये रहा कि इस गिरिडीह जिला इकाई के सभी सफल हो, सबल हो और हम सभी अधिवक्ता व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज और देश की सेवा करें, ऐसी हम लोगों ने प्रस्ताव विचार किया है। और यहाँ के सभी अधिवक्ता उत्साहित हैं, जोशीले हैं और सब लोगों ने कहा है कि इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जिला अधिवक्ता परिषद का जिला सम्मेलन किया गया, जिसमें गिरिडीह जिला के जो कमेटी है अधिवक्ता परिषद, उसमें नई कमेटी का भी गठन किया गया। यह कमेटी 2014 से ही कार्य कर रही है, जिसमें मैं जिला संयोजक रूप में 2014 से कार्य कर रही हूँ। और आज नई कमेटी के रूप में मुझे जिला अध्यक्ष के भार दिया गया है
और अधिवक्ता परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक निःशुल्क न्याय पहुंचाना, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ दें। केंद्रीय व प्रदेश कमेटी के निर्देश पर शनिवार को टावर चौक में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि मोदी सरकार में महंगाई चरम पर है। खासकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी आदि दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार बढ़ोतरी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। बताया गया कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। बीते 31 मार्च को कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने घरों के बाहर गैस सिलेंडर व स्कूटी को रखकर श्रद्धांजलि देकर पेट्रोलियम और गैस पदार्थ में महंगाई पर विरोध जताया गया था। इस बाबत कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार महंगाई को और तेज करने में लगी है। पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार वृद्धि होने से प्रत्येक संसाधन व सामानों पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि जब चारों राज्यों में चुनाव चल रही थी, उस दरमियान पेट्रोलियम के दामों में तनिक भी उछाल देखने को नहीं मिला। वहीं चुनाव खत्म होते ही पुनः पेट्रोलियम व रसोई गैस के दामों में वृद्धि होना शुरू हो गया। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया गया। कांग्रेस नेता महमूद आलम ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लगातार महंगाई की सीमा को पार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह लगातार आंदोलन कर उसी प्रकार महंगाई को भी कम कराकर ही रहेगी। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, नगर अध्यक्ष महमूद अली खान, धनंजय सिंह, मदन विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, कृष्णा सिंह, वासुदेव वर्मा, सैफुद्दीन खान, सद्दाम हुसैन, शादाब अंसारी, सुलेमान अख्तर, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद समीर, सादाब अली खान समेत काफी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय 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 हाय। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के निर्देश पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के प्रभावी निर्देश पर पूरे भारत में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। आपने देखा होगा 31 तारीख को हमारे कांग्रेस के साथी अपने घरों के बाहर सिलेंडर और स्कूटी वगैरह रख करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। और दूसरे चरण में हम लोगों ने प्रदर्शन करके ये बताने का काम किया, मोदी जी आपने जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार वृद्धि कर रहे हैं, जिसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। आपने आश्चर्य की बात तो ये है कि जब यूपी के समेत अन्य 4 राज्यों में चुनाव जब हो रही थी, उस वक्त पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे थे, उस वक्त अस्थिर क्यों था? इसके मतलब ये चुनाव को लेकर के सारा काम करते हैं और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, वो जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा टावर चौक पर ये निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार के विरोध में जो पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस का दाम जो चरम सीमा पर चला गया है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 31 तारीख को भी हम लोगों ने अपने अपने घरों पर सिलेंडर और गाड़ियों को खड़ा कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया था। और जिस तरीके से ये निकम्मी सरकार जनता का शोषण कर रही है, जनता के साथ धोखाधड़ी और छलावा कर रही है, और कांग्रेस पार्टी उनका पोल खोल करने का काम करेगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करती रहेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने किसान आंदोलन में उनको बाध्य करके कानून को वापस कराने का काम किया था, उसी तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों का दाम कम कराने के लिए हम लोग मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बाध्य करेंगे और कांग्रेस पार्टी लगातार इसके विरोध में आंदोलन करती रहेगी। इसी के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना और आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रामनवमी और सरहुल को लेकर डीसी ऑफिस में की गई उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। इधर आईजी असीम विक्रांत मिंज ने की परिसदन भवन में डीसी एसपी के साथ बैठक, तैयार की विधि व्यवस्था की रणनीति।
वर्ष प्रतिपदा पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी। इधर पतंजलि परिवार ने भी निकाली योग जागरूकता रैली। विहिप और बजरंग दल ने बड़ा चौक हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। सिरसिया में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। दोनों ओर से कई लोग हुए घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। और गिरिडीह जीटी रोड के रास्ते चल रहा है प्रतिबंधित मांगुर मछली का अवैध कारोबार। बंगाल से बिहार और यूपी तक भेजी जा रही है मछली। बिचौलियों के साथ साथ पुलिस की भूमिका भी है संदिग्ध। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।